बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी दोस्तों, मैं हूं वकास उमर, आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। जिस तरह आपको मालूम है कि मेरा टेक्निकल चैनल बनाने का मकसद यही है कि आपको टेक्निकल वर्क के बारे में कुछ मालूमात दूं, जिसमें मैंने शुरू किया हुआ है आपको इलेक्ट्रिकल बोर्ड की वायरिंग किस तरह करते हैं और उसके बाद सीरीज़ बोर्ड कैसे बनाते हैं और इस तरह के अंदर जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ। तो जी दोस्तों, जो आज बोर्ड बनाने जा रहे हैं हम, उस बोर्ड में हम सीरीज़ बोर्ड भी बनाएंगे और उसके साथ ही 3 सॉकेटें भी हम कनेक्ट करेंगे, चलाएंगे एक बटन के ज़रिए। इस बोर्ड का बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि ये घर में वायरिंग वगैरह में तो इस्तेमाल होता नहीं और हरगिज़ ना ही होना है ना होता है। तो फिर दोस्तों, ये इस्तेमाल होता कहाँ है? ये इस्तेमाल होता है जो हम इलेक्ट्रिकल की किसी भी वर्कशॉप बनाते हैं, किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप बनाते हैं, उधर ये इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हमें एक 5 सुराख वाला बोर्ड की ज़रूरत है और उसके बाद 3 सॉकेट, एक होल्डर और एक बटन की। तो पहले चलते हैं उसके डायग्राम की तरफ। तो जी दोस्तों, आपके सामने जो डायग्राम पड़ा हुआ है, इसके अंदर 1 2 3 सॉकेटें हैं, ये एक होल्डर है और ये एक बटन है, स्विच है। इनको पहले हमने बोर्ड के अंदर लगा लेना है। 5 सुराख वाला बोर्ड होगा, उसके अंदर ये 5 चीज़ें लगा लेनी है। उसके बाद 3 सॉकेटों का एक एक पॉइंट, जैसा कि ये नीचे वाला एक एक पॉइंट आपस में मिला देना है। 3 सॉकेटों का एक एक पॉइंट आपस में मिला देना है और उसके बाद 2 सॉकेटों का आपस में दूसरा पॉइंट मिला देना है। एक सॉकेट का नहीं मिलाना, वो एक अलहदा कर देना है। तीनों सॉकेटों का एक पॉइंट इकट्ठा कर देना है और उसके बाद 2 सॉकेटों का 2 पॉइंट आपस में मिला देने हैं। तो इसी तरह जो तीसरी सॉकेट है, उसका जो एक पॉइंट रह गया, उसको हमने होल्डर के साथ एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमने जो 3 सॉकेटों का आपस में तीनों पॉइंट मिलाए, उनको छोड़कर जो 2 सॉकेटों के 2 पॉइंट आपस में मिलाए हुए हैं, उसको बटन के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। अब हमने इसको देना मेन करंट। ज़रा वो भी आपको डायग्राम में बताता चलो कि किस तरह देना, और इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकल में भी आपको बताऊंगा। एक मेन तार जो हमारी आएगी स्विच के अंदर, स्विच के दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो जो सॉकेटों के साथ कनेक्शन कर दिया, और उसके बाद मेन तार की एक स्विच के एक पॉइंट लग जाएगी और स्विच के उसी पॉइंट से उठाकर वो होल्डर के दूसरे पॉइंट को दे देनी है, जिसके साथ अभी कनेक्शन नहीं किया। तो इसी तरह मेन तार जो दूसरी होगी, वो हमने डायरेक्ट दे देनी है सॉकेटों को। इसी तरह जब हम ये कनेक्शन कर लेंगे मुकम्मल, जब बटन ऑन करेंगे, सॉकेटें ऑन होगी, ऑन हो या ऑफ हो, ये सीरीज बोर्ड हमारा जो है ये वाला कनेक्शन काम करेगा। ये 2 पॉइंट आपस में हम मिलाएंगे तो ये सीरीज बोर्ड हमारा काम करेगा। सीरीज बोर्ड बनाने का मुकम्मल तफसीली तरीका मैंने पहले बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा एक स्विच से एक सॉकेट कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका भी तफसीली मैंने तरीका बताया हुआ है, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा 2 सॉकेटों के एक स्विच के साथ और एक स्विच के साथ एक होल्डर कैसे कंट्रोल करते हैं, ये तमाम वीडियो जो मैंने पहले बनाई हुई हैं, आप मेरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। जिन दोस्तों ने अभी नहीं देखा या देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो इससे पहले हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएं, आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट भी करें, और साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो जी दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हमें एक बोर्ड की ज़रूरत है जिसके 5 सुराख हों और 3 सॉकेट की ज़रूरत है, एक होल्डर की ज़रूरत है और एक
बटन की। तो जो इसको हम जल्दी से इसके अंदर लगा लेते हैं। तो जी दोस्तों, हमने इस बोर्ड के अंदर ये लगा ली हैं 5 चीज़ें। तो अब हमने इनके करने हैं कनेक्शन। ये 3 सॉकेट हैं, दरमियान में एक होल्डर है, एक स्विच है। तो जी दोस्तों, अब हम करने हैं इनके कनेक्शन जिस तरह मैंने बताया था कि सॉकेट की 3 पॉइंट आपस में मिला देने हैं, तीनों सॉकेटों के ये तीनों पॉइंट आपस में मिला देने। तो जी ये सॉकेट है हमारी दरमियान में, ये देखिए 1 2 3, इन तीनों का एक एक पॉइंट आपस में मिला दिया। अब इन पॉइंटों को भी आपस में मिलाना है। देखिए ये सॉकेट थी, सॉकेटों के 3 पॉइंट आपस में मिला दिए और इन 2 सॉकेटों के आपस में पॉइंट मिला दिए। ये एक पॉइंट हमारा इधर बचा और बाकी अभी होल्डर और ये बटन वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जी दोस्तों, एक सॉकेट का जो पॉइंट बचा उससे कनेक्शन इसके होल्डर के एक कनेक्शन के साथ कर देंगे। तो जी दोस्तों, जो हमने कनेक्शन कर दिया एक पॉइंट का इस होल्डर के एक पॉइंट के साथ। तो अब हमारा कनेक्शन जो है स्विच के साथ हमने करना है 2 सॉकेटों का, और ये हमारा जो सीरीज बोर्ड है ड्रैग की चलेगा। तो जी दोस्तों, हमारा ये कनेक्शन हो गया। ये हमारा सीरीज बोर्ड के तौर पे काम करेगी सॉकेट, और ये हमारी मेन सप्लाई हमें देगी। तो इसके ये तीनों पॉइंट आपस में मिला दिए, और दूसरा जो ये वाली 2 सॉकेट इनको हम होल्डर के इसके स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये जो बची इसको हमने एक पॉइंट इसके होल्डर के साथ मिला दिया। और होल्डर का जो दूसरा पॉइंट है इसको हम मेन करंट देंगे जो इधर आना है स्विच के साथ, इसको कनेक्ट स्विच के साथ करेंगे। तो जी दोस्तों, अब हमने देना है इसको मेन करंट। जो हमारा बटन है स्विच है, इसका जो पॉइंट एक बचा है उसको हम कनेक्ट कर देंगे, कनेक्शन उसका कर देंगे सॉकेटों के साथ। तो जी दोस्तों, इस तरह हमारे इस बोर्ड की वायरिंग होगी मुकम्मल। अब हमने इसको देना है मेन करंट। मेन करंट हमारा जो कि एक इधर आ जाएगा स्विच पे, और दूसरी मेन तार जो कि हमारी इन सॉकेटों के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जी दोस्तों, इस तरह हमारे इस बोर्ड की वायरिंग बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। ये सीरीज बोर्ड भी इसके अंदर है और 2 सॉकेटें एक बटन के साथ भी कनेक्ट हो गई हैं। अब इस बोर्ड का हम चेक करेंगे कि क्या ये कनेक्शन ठीक हुए कि नहीं हुए। तो चेक इसको हम सीरीज बोर्ड पर ही करेंगे। और आप दोस्तों से भी यही मशवरा है कि जब भी कोई नई चीज़ बनाए, इस तरह की बोर्ड वगैरह बनाएं, कोई भी चीज़ एनीवे जो बिजली के साथ कनेक्शन है उसको आप सीरीज बोर्ड पे पहले चेक करें, फिर उससे आगे वर्क ले काम करें उस पर। बोर्ड की होगी वायरिंग मुकम्मल। अब हमने इसको करना है चेक। ये मैं सीरीज बोर्ड पे ही इसको चेक कर रहा हूँ, इसको मेन करंट अभी नहीं दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना सीरीज बोर्ड चेक करते हैं क्या ये सीरीज बोर्ड भी काम करता है या नहीं, जो हमने इसके अंदर बनाया है, जो इसके कनेक्शन किए हैं। तो आपको इल्म है इस बात का कि जब ये सॉकेट है इसके दोनों पॉइंट आपस में मिलेंगे तो हमारा सीरीज बोर्ड होगा। कनेक्शन जब जुड़ रहे हैं तो ये काम कर रहा है, ये देखें। और अब इसका हम चेक करते हैं कि ये बटन के साथ कनेक्शन तो नहीं हो गया। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बटन चाहे हमारा ऑन हो ऑफ हो तो हमारा ये सीरीज बोर्ड काम करेगा। तो उसके बाद हमने चेक करना है सॉकेटों को। सॉकेटों के लिए हम ये मोबाइल इस्तेमाल करेंगे चेक करने के लिए कि क्या ये इस्तेमाल होता है या नहीं। तो जी दोस्तों, ये हमारा चार्ज कनेक्शन बिल्कुल काम कर रहा है। ये अब चार्जिंग हो रहा है, ये अब बंद हो गया चार्जिंग करना। ये चार्जिंग ऑन हुआ और अब ये ऑफ हो गया। इसी तरह अब हम ये वाली सॉकेट भी चेक कर लें। ये हमारा चार्जिंग लग गया, ये हमारा ऑफ हो गया। ये देखिए, ये अब ऑन हुआ तो ऑन हो गया, ये ऑन हुआ। तो जी दोस्तों, ये इस तरह हमारे इस बोर्ड की हुई वायरिंग मुकम्मल। अगर आप दोस्तों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।